क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल के खेलने के तरीके और उनके आउट होने के तरीके से खासे नाखुश दिखे। नागपुर के वीसी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल महज 9 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि भारत ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन गावस्कर की चिंता राहुल की बल्लेबाजी को लेकर थी। चलिए जानते हैं कि आखिर गावस्कर की नाराजगी की वजह क्या थी। जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए उस वक्त टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 28 रन की जरूरत थी। भारतीय टीम ने एक रणनीतिक फैसला लिया और बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल को राहुल से पहले भेजा ताकि बाएं दाएं हाथ का संतुलन बना रहे। इसी के चलते केएल राहुल को 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। उस समय क्रीज पर शुभमन गिल मौजूद थे जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 81 रन बनाकर नाबाद थे। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 5वें ओवर में ही आउट हो गए थे, जिसके बाद राहुल को क्रीज पर भेजा गया था। लेकिन जब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लगा कि वो अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी छोड़कर सिर्फ शुभमन गिल को स्ट्राइक देने में लगे हुए थे। उनका ध्यान टीम की स्थिति से ज्यादा गिल के शतक पर था। इसी चक्कर में उन्होंने एक हल्का सा शॉट खेल दिया जो सीधा गेंदबाज आदिल रशीद के हाथों में चला गया और राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गए। राहुल के इस रवैये से गावस्कर काफी नाराज दिखे और उन्होंने कमेंट्री के दौरान इस पर खुलकर अपनी राय रखी। गावस्कर ने पहले ही राहुल को चिताया था कि उन्हें अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करनी चाहिए और सिर्फ गिल को शतक दिलाने के लिए खेल में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। गावस्कर ने कहा था कि उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए। वो सिर्फ इस कोशिश में लगे हैं कि उनके साथी बल्लेबाज को शतक मिल जाए, लेकिन उनकी ये चिंता सच साबित हुई। जब राहुल आउट हुए तो गावस्कर ने साफ तौर पर इसे टीम के हित के खिलाफ बताया और कहा कि ये टीम गेम में जगह नहीं बना सकता। गावस्कर ने आगे कहा, देखिए मैंने जो कहा था वही हुआ। ये एक टीम गेम है, इसमें इस तरह की सोच की कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ अपने साथी को शतक दिलाने के लिए खेल रहे थे, जबकि उन्हें टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना चाहिए था। उन्होंने जो शॉट खेला वो बिल्कुल भी पूरे मन से नहीं था, बल्कि एक आधे अधूरे प्रयास जैसा था। गावस्कर की इस टिप्पणी ने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच एक बहस छेड़ दी है। क्या केएल राहुल की सोच सही थी या नहीं? क्या एक खिलाड़ी को टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर खेलना चाहिए या फिर साथी खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए खेल में समझौता भी करना चाहिए? तो क्या राहुल की सोच गलत थी? राहुल जिस तरीके से खेल रहे थे उसे कई क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस ने आलोचना की। बल्लेबाजी का मकसद सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होता, बल्कि टीम को जीत दिलाना होता है। इस तरह की मानसिकता से मैच के नतीजे पर असर पड़ सकता है। अगर राहुल अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते तो शायद वो टीम को जल्दी जीत दिला सकते थे और खुद भी अपने लय में लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभाविक बल्लेबाजी से हटकर एक ऐसा शॉट खेला जिससे न केवल वो आउट हुए बल्कि टीम पर भी दबाव बढ़ गया। केएल राहुल के आउट होने के बाद भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव आ गया। अगले ही ओवर में शुभमन गिल भी आउट हो गए, जिससे भारत को थोड़ा संकट महसूस हुआ। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने संभल कर खेलते हुए मैच खत्म किया और भारत को 4 विकेट से जीत भी दिलाई। लेकिन इस पूरी घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया। क्या टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है? क्या व्यक्तिगत उपलब्धि की चाह टीम के नतीजों को प्रभावित कर रही है? केएल राहुल के प्रदर्शन को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। उनका फॉर्म हमेशा चर्चा का विषय रहा है, खासकर जब टीम पर दबाव होता है। इस घटना के बाद राहुल को ये समझने की जरूरत है कि टीम की जीत किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा मायने रखती है। अगर वो इस गलती से सीखते हैं और अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो शायद भविष्य में वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलेंगे। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों की आलोचना को एक सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और अपनी बल्लेबाजी को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक टीम स्पोर्ट है। हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो टीम की जरूरतों के हिसाब से खेले, ना कि व्यक्तिगत उपलब्धियों के पीछे भागे। गावस्कर की आलोचना यही संदेश देती है कि बल्लेबाजों को अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए और टीम को प्राथमिकता देनी चाहिए। आने वाले मुकाबलों में ये देखना दिलचस्प होगा कि केएल राहुल इस घटना से क्या सीखते हैं और अपने खेल में कैसे सुधार करते हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस उम्मीद करेंगे कि राहुल अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लें और भविष्य में टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करें। बाकी आप कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।